ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख समस्या परेशानी खत्म करें और कामना को जल्द पूर्ण कर दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का ये जो चमत्कार उपाय है, इसको करने से आपके जीवन के सारे विघ्न समस्या खत्म होगी और जो भी कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं और गुड़ से विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी कामना या समस्या हो, चाहे वो धन को लेकर हो, वैभव को लेकर हो, लक्ष्मी को लेकर हो, या ऐसी कोई दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गेहूं। ठीक है, गेहूं के 5 दाने आपको इस प्रकार से ले लेने हैं। कौन से दाने? तो खड़े दाने, ऐसे दाने जो कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद अगली सामग्री जो आपको लेनी है वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको गुड़ के 2-3 टुकड़े ले लेने हैं। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से ये सामग्री को इकट्ठा कर कर चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो सामग्री है उनसे उपाय करना है। देखिए, अगर आप गेहूं का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ संतान से जुड़ी हुई समस्या है वो भी समाप्त होती है। इसी प्रकार से गुड़ का उपाय शिवलिंग पर करने से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जीवन में जो भी अंधकार समस्या चल रही है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 5 गेहूं के दाने। ठीक है, तो उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने उठाने हैं, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको गणेश जी के स्थान पर उनको समर्पित करना है। और यहाँ पर समर्पित करते समय आपको ओम गणेशाय मंत्र का जाप कर लेना है। साथ ही साथ आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें समाप्त करें। या संतान से कोई जुड़ी समस्या आ रही है तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको कामना कर लेना है। और 4 गेहूं के दाने यहाँ पर सबसे पहले आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपके पास बचा होगा एक और गेहूं का दाना। ठीक है, तो उस गेहूं के दाने को उठाना है और आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे में उस गेहूं के दाने को डाल देना है। डाल दिया। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाइएगा और उनको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला और एक गेहूं के दाने वाला जल को तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है ओम गणेशाय मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, विशेषकर गणेश जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त कर लें। साथ ही साथ आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, या जीवन में सुख शांति को लेकर, या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और जो भी समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करेगा। ठीक है, जो बाधाएं आपके जीवन में लगातार आ रही है, जिसके कारण आपको कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है, या किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा दुखी परेशान रह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको इस उपाय को करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है काली मिर्च। ठीक है, कितनी काली मिर्च की जरूरत है? तो इस वाले उपाय में मात्र आपको 1 काली मिर्च लेनी है और वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, काली मिर्च का उपाय आप करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होने लगती है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? तो इस वाले उपाय में आपको गिन कर 1 चावल का दाना लेना है और जो चावल का दाना लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, चावल के दाने का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो समाप्त होने लगती है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है? मात्र 1-2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। देखिए, शहद का उपाय करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और आखिरी में इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इसके बाद जो हमने आपको शहद बताया है, काली मिर्च बताई है, चावल के दाने बताए हैं, ठीक है, तो ये तीनों सामग्री आपको अपने घर से इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और अगर आप शाम को शिव मंदिर जाते हो और वहां पर जाकर उपाय करते हो तो उस समय शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है।
और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर आपको जल को 5 जगह समर्पित करना है। देखिए, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है, तो थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर। और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। उस जल को इकट्ठा कर लेना है, उसको थोड़ा सा आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होने लगेगी। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपनी जो भी कामना है इच्छा है उसके बारे में एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो वो खत्म हो जाए, ऐसा निवेदन करते हुए आपको विशेष तरीके से दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जीवन की सारी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।